लगातार बढ़ रहे प्रदूषण से लगी पाबंदियां, ग्रैब 3 के तहत फिर लगी कंस्ट्रक्शन पर रोक के बाद भी पुश्ते पर नेशनल हाईवे का काम जारी। विवेक विहार फ्लाईओवर पर भी निर्माण नहीं रुका। त्योहारों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने की मॉक ड्रिल, जगह जगह पर पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर पुलिस को दे सूचना। शाहदरा पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, फोन और मोटरसाइकिल हुई बरामद। मामले में आगे की कार्यवाही है जारी। सीएनजी को दिल्ली में आए हो गए 25 साल, 25 सालों में लगातार बढ़ रहे हैं सीएनजी के दाम। सीएनजी और पेट्रोल के दाम हो रहे हैं एक समान। दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का काम होगा आसान, प्रॉपर्टी के कामकाज में बढ़ेगी पारदर्शिता। लोगों का कहना समय की होगी बचत। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है, जिससे बढ़ते प्रदूषण पर कुछ रोक लगा सके। हालांकि इस तरह की रोक पहले भी लगाई जा चुकी है, जिससे प्रदूषण में कुछ राहत मिलने के बाद इसे दोबारा शुरू कर दिया गया था। ऐसे में जब हमने लंबे समय से बन रहे आनंद विहार के फ्लाईओवर और गीता कॉलोनी गांधीनगर बनने वाले सहारनपुर फ्लाईओवर का जायजा लिया कि क्या वहां काम रोका गया है, तो देखने में आया कि दोनों ही फ्लाईओवर के निर्माण पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। काम लगातार चल रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहे प्रदूषण में भी इजाफा हो सकता है। बढ़ते हुए पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी है। ऐसे में यहाँ बनने वाला जो फ्लाईओवर है उस पर रोक लगी। फिलहाल मैं मौजूद हूँ ललिता पार्क के इस फुटओवर पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि पोल्यूशन भी कितना ज़्यादा है। साथ ही यहाँ पर जो काम है उस पर अभी रोक नहीं लगी है और काम लगातार यहाँ पर चालू है। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है जो कि आगे सहारनपुर और उत्तराखंड तक जाने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर कई सालों से काम चल रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है लगातार, उसको देखते हुए बार बार जो है दिल्ली सरकार कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा देती है, जिसके बाद लोगों को परेशानी होती है कहीं ना कहीं। लेकिन इस पुल को बनाने के लिए, इस फ्लाईओवर को बनाने के लिए अभी रोक नहीं लगी है और आज यहाँ पर काम जो है लगातार चल रहा है। मजदूर लगातार यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। आपको आप देख सकते हैं वहाँ पर ऐसा ही एक फ्लाईओवर आनंद विहार पर भी बनाया जा रहा है, जहाँ पर भी अभी रोक लगाने की बात नहीं देखी जा रही, क्योंकि यहाँ पर भी काम लगातार चालू है। ऐसे में क्या इस कंस्ट्रक्शन के काम के शुरू होने से या लगातार चलने से पोल्यूशन में किस तरह की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस तरीके की रोक लगाने से बार बार पोल्यूशन जो है उस पर रोक लग पाएगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, या फिर लोग अभी भी जिस तरीके से परेशान हैं पोल्यूशन से और बाहर निकलने में कहीं ना कहीं कतराते हैं, और साथ ही साथ जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता जा रहा है उससे भी कहीं ना कहीं बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगती नज़र नहीं आ रही है। इसलिए बार बार दिल्ली सरकार इसे रोक देती है और कामों को बीच में बंद कर देती है। दिल्ली सरकार वायदे भी कर गई है कई और साथ साथ काम भी करती नज़र आ रही है, लेकिन पोल्यूशन से लोगों को राहत मिलती कहीं नज़र नहीं आ रही है। और दिल्ली वाले पोल्यूशन से लगातार जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई भी वादे और कोई भी नियम कानून दिल्ली के पोल्यूशन को कम करते नज़र नहीं आ रहे। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। आगामी त्योहारों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें तमाम विभागों को भी उनकी टाइमिंग चेक करने के लिए एक मॉक ड्रिल की, जिसमें देखा गया कि पुलिस के पास एक कॉल प्राप्त हुई कि मयूर विहार इलाके में संदिग्ध बैग मिला है, जिसके बाद तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंची तो उस बैग के अंदर देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं मिला। डीसीपी अमृता गुगलोत ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए काफी पुलिस बल तैनात है, पेट्रोलिंग हो रही है और कहा कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो अपने बीट कांस्टेबल या फिर अपने आसपास के थाने में सूचना दें। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के मानसरोवर पार पुलिस ने 3 कुख्यात लुटेरों को 24 घंटे के भीतर पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से लूटा हुआ फोन, अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार एक जिम ट्रेनर की शिकायत पर MS पार्क थाने में अशोक नगर फाटक के पास से 3 बाइक सवार लुटेरों द्वारा एक मोबाइल फोन लूटने के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर और मुखबिर द्वारा मिली सूचना के आधार पर व शिकायतकर्ता द्वारा मोटरसाइकिल का नंबर याद रखने की वजह से इन लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जांच के दौरान शिकायतकर्ता हिमांशु ने टीम को बताया कि उन्हें अपराधी
द्वारा प्रयुक्त मोटरसाइकिल का नंबर याद है। इस सूचना पर टीम ने IBT बुक ऐप की सहायता से पंजीकृत मोटरसाइकिल मालिक का नाम और पता प्राप्त किया तो मोटरसाइकिल अशोकनगर में पंजीकृत पाई गई। इस पर टीम तुरंत बताए गए पते पर पहुंची और वहां पहुंचने के बाद पता चला कि इस मोटरसाइकिल का मालिक राकेश कुछ साल पहले अशोकनगर में किसी अज्ञात स्थान पर रहने लगा। इस पर टीम ने तुरंत इस पते पर छापेमारी की तो 3 अपराधी एक कमरे में बैठे मिले और 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली में CNG को आए 25 साल हो गए हैं। 1998 में CNG और PNG की शुरुआत हुई थी। लोग लंबे समय से CNG का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि CNG के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जेब पर भी काफी इफेक्ट पड़ रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि CNG हो या फिर पेट्रोल की गाड़ी, दोनों के दाम एक जैसे ही हो रहे हैं और ऐसा लगता है कि 1998 के बाद लगातार CNG के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में CNG के दाम बढ़े हैं। ऐसे में उन्हें दिक्कत हो रही है और बजट में भी काफी असर पड़ रहा है। कि CNG मेरे लिए सही है और CNG को मैं ही प्रेफरेंस देना चाहता हूँ कि CNG आज के टाइम में जो सरकार काम कर रही है वो ठीक काम कर रही है। उसमें कोई प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं है। अगर चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अपने लिहाजे से हर एक आदमी सही काम कर रहा है। 2 रुपये की बात जहाँ तक रही, 2 रुपये जो बढ़ा है, आज के टाइम में CNG का प्राइस लगभग 77 रुपीज़ के आसपास है और वो बियरेबल है, बेटर देन पेट्रोल। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो प्राइस CNG का आज के टाइम में है पेट्रोल के कंपेयर में वो ठीक है, क्योंकि CNG में हमें एवरेज अपने पेट्रोल से ज़्यादा मिलती है और हमारा बेनिफिट उसमें कहीं से कहीं तक होता है। दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने का काम अब और आसान होने जा रहा है। दिल्ली सरकार ने सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन व इससे जुड़े अन्य कामकाज के लिए पहुंचने वाले लोगों की सहूलियतों को बढ़ाने और कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए एक नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी का एनीवेयर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी नाम दिया गया है। इसके तहत लोग अब दिल्ली के 22 सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में से किसी भी ऑफिस में जाकर प्रॉपर्टी संबंधित अपना कामकाज आसानी से निपटा सकेंगे। अभी तक किसी एक ऑफिस में जाकर ही यह काम कराने की पाबंदी थी, जिसके चलते लोगों को कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जब पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि सरकार का यह अच्छा कदम है, क्योंकि अब लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। उनके नियर बॉय अब सब रजिस्ट्रार ऑफिस में ही उनका सारा काम हो जाएगा और अब उनके घर के पास ही उन्हें रजिस्ट्री करवाने का मौका भी मिल सकेगा। यह भी बोला कि जो टोकन लेने में समय लगता था अब वह भी इजी हो जाएगा। लंबी लंबी लाइन में हमें निजात मिलेगा और पेट्रोल और समय की भी बचत होगी। ये इनका बहुत अच्छा फैसला है। इसके लिए आदमी को परेशान होने की दिक्कत नहीं रहेगी। कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस में लाइनें बड़ी लंबी होती थी, डेट नहीं मिल पाती थी। अब यह है कि इस कार्य से दूसरी जगह भी हम जाके रजिस्ट्री करवा सकते हैं। हमारे को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे पब्लिक को और बहुत अच्छा फैसला है। स्वागत है इस फैसले को। उनका समय भी का भी वो होगा बचाव और बहुत ही अच्छा ऐतिहासिक फैसला है इनका ये। कई बारी क्या होता है, जैसे हम कागज़ कराने जाते हैं, रजिस्ट्री कराने जाते हैं सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, सब रजिस्ट्रार साहब छुट्टी पे तो कई बारी 2-2 3-3 दिन लेट हो जाता है। अब क्या है कि अगर वो नहीं है, हमारे जो इलाके के सब रजिस्ट्रार है, हम बराबर वाले सब रजिस्ट्रार से भी कागज़ करा सकते हैं। ये तो सरकार का अच्छा निर्णय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्ट्रार में देखो दिक्कतें तो हर सरकारी कामकाज में देखो सभी में थोड़ी मोटी दिक्कतें तो रहती है, परंतु अगर आपके कागज़ पूरे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। रजिस्ट्रार भी सारे देखो पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर अनपढ़ लोग ही रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती है, इसी चक्कर में परेशान होते हैं। इसको देख के इसको लेकर हम बहुत सहूलियत तरीके से देख रहे हैं, जिससे हमें कि आने वाले टाइम में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। सरकार का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि किसी की भी प्रॉपर्टी के जो कागज़ हैं या हमें कुछ काम करवाना है कि अब पास की प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार ऑफिस देखते हैं, पर अब आज पूरी दिल्ली में कहीं के पेपर कहीं भी किए जा सकेंगे। इसका मैं सरकार का हार्दिक स्वागत करता हूं और आने वाले समय में हमारा समय की भी बचत हुआ करेगी और काम भी अच्छी तरीके से। सर, लोगों को कितनी दिक्कत होती थी प्रॉपर्टी में रजिस्ट्री करवाने के लिए, कितनी दिक्कत होती थी और आपको कितनी सहूलियत मिल जाएगी? दिक्कत ऐसे हुआ करती थी, जैसे हम लोग पर्टिकुलर एक किसी उसमें जा रहे हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, वहाँ पे भीड़ की समस्या, कागजों का लेन देन आना जाना बहुत डिफिकल्ट रहता था और एक ही पर्टिकुलर एक ही रजिस्ट्रार ऑफिस में भीड़ हो जाना और सारे ऑफिस खाली हो जाना। तो इससे ये सहूलियत रहेगी भाई सब जगह किसी भी प्रॉपर्टी का काम किया जा सकेगा और भीड़ में भी हमें राहत मिलेगी। पूर्वी दिल्ली शहादा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी पुलिस ने एक भगोड़े को गिरफ्तार।
आरोपी पर नशीला पदार्थ बेचने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। कड़कड़दुमा कोर्ट ने भगोड़े घोषित किए गए अपराधी को इसके बाद एसएचओ सीमापुरी के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल शैलेंद्र को लगाया गया। इसके बाद पुलिस वालों को सूचना मिली कि भगोड़े इलाके में दोबारा आ रहा है। पुलिस ने ट्रैप लगाकर भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। वहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली पुलिस ने बम निरोधक दस्ते और वज्र कर्मचारियों के साथ दुंगा रोधी अभ्यास पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 26 जनवरी को देखते हुए दिल्ली पुलिस अभी से तैयारियां कर रही है, अपने अपने इलाकों में सिक्योरिटी भी चेक कर रही है। साथ ही साथ जमुना खादर में भी पेट्रोलिंग कर रही है। दिल्ली पुलिस 1 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती है और इसमें सभी एजेंसियां पहले ही सतर्क होती हैं। यमुना खादर में भी पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्पोर्ट डे का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। साथ ही इस कार्यक्रम में विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल भी मौजूद और उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी बेहद जरूरी है और अब देश के युवा जिस तरह से खेल में अपना पदक ला रहे हैं, उससे स्पोर्ट्स में भी बच्चों को और आगे बढ़ाने की और प्रोत्साहित करने की जरूरत है। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि 2 दिन का ये स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें पहले दिन नर्सरी से लेकर 5वीं क्लास तक के बच्चों ने हिस्सा लिया और दूसरे दिन 6वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों ने हिस्सा लिया है। बच्चे जो हैं बड़ा उत्साह के साथ जो है आज प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारा बच्चों के ऊपर बहुत आशीर्वाद है। नहीं, हम 3-4 साल बाद एक बार ही करते हैं। हाँ, हर साल नहीं कर पाते हैं, पर बहुत ही अच्छा फंक्शन करते हैं। नेक्स्ट ईयर एनुअल फंक्शन, दिस वन, देन और प्रोग्राम्स होते हैं, हर साल करते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम नया करते हैं। बड़ा अच्छा लगा है विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल और ये खेल गांव का प्रांगण, तो बच्चों में स्वाभाविक रूप से उत्साह होना था और बच्चों ने बड़े अच्छी आइटम दिए। गणेश वंदना से लेकर अब जो परेड की है, मैं बच्चों के चेहरों पर देख रहा था, उनके चेहरों पर मुस्कान थी, एक उत्साह था। उनके अंदर निश्चित रूप से भावना रही होगी कि हम गणतंत्र दिवस की परेड में भाग ले रहे हैं। वो चमक एक चेहरे पर दिखाई दी। आजकल खेल से ज़्यादा स्पोर्ट्स को जोर दिया जाता है और वास्तविकता में स्पोर्ट्स जो है वो जीवन का बहुत बड़ा अंग है। जो बच्चे स्पोर्ट्स में अपने आप को व्यस्त रखते हैं वो निश्चित रूप से पढ़ाई में भी आगे रहते हैं। स्पोर्ट्स तो जो है ये इंटीग्रल पार्ट है एजुकेशन का। अब बच्चों में जिस तरह की प्रतिभा है, उनकी जो इनहेरेंट टैलेंट है, उसमें उसको उजागर करने में स्पोर्ट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए। और हमारे जो बच्चे हैं वही सब प्रतिभावान हैं। इनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको उजागर करना हमारे टीचर्स का और पेरेंट्स का काम है। तो हर बच्चा प्रतिभावान होता है। तो स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्समैनशिप, आपका जो है टीम स्पिरिट और साथ ही हमारे जो एमिटी है, इसकी भावनाओं का विकास होता है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में स्पोर्ट्स की बहुत अहम भूमिका है। और स्पोर्ट्स आज हमारी, जैसे सर ने बताया था, अभी दिनचर्या का भी हिस्सा बन गया है। तो मैं तो बधाई देता हूँ स्कूल के प्रशासन को। ये जो आज एनुअल स्पोर्ट डे रखा गया है, ये कल छोटे बच्चों का था, नर्सरी से लेके 5th क्लास तक, 4th क्लास तक का। आज 5th से 12th क्लास का बच्चों का है। बच्चों का हौसला देखते ही बनता है, बच्चों का तो क्या पेरेंट्स भी। तो जो ये विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल है, ये पढ़ाई में तो अव्वल है ही है। स्पोर्ट डे भी हर साल होता है, बड़ा अच्छा से इसे मैनेज किया जाता है। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ के बच्चों को देख के, बच्चों का उत्साह देख के, पेरेंट्स की। बच्चे आने वाले समय के भविष्य है ना, देश की भागदौड़ इन बच्चों ने संभालनी है। तो इसलिए इनके अंदर अभी से ये जज्बा हम लोग पैदा करते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। आने वाले स्पोर्ट्स के अंदर इन बच्चों का कब्जा हो और ये बच्चे जाकर देश के अंदर अपना नाम रोशन करें और विद्यालय का नाम रोशन करें। ये तो बहुत बड़ी हमारी सोच है। इसलिए दशमेश पब्लिक स्कूल की विवेक विहार ब्रांच का एनुअल डे समारोह का आयोजन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम को पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। स्कूल के चेयरमैन बलबीर सिंह ने बताया कि उनके स्कूल के बच्चों द्वारा जो भी कार्यक्रम किए गए हैं, उससे उन्हें सीख मिले। इस तरह से तैयारियां की जाती हैं, जैसे आज़ादी किस मुश्किल से हुई थी, त्योहार का महत्व और मौसम, किस तरह से कार्यक्रम की थीम तैयार की गई। वहीं प्रिंसिपल सरिता सक्सेना ने बताया कि बच्चों के साथ साथ टीचर्स ने काफी मेहनत की है, जिससे इस कार्यक्रम को इतना सफलतापूर्वक किया जा सका। हाँ, आज बड़ी धूमधाम से ये एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है
और इसमें आपने देखा होगा किस तरह से जलियांवाला बाग, और सबसे पहले हमने साहबजादों को याद किया, उनके याद के अंदर 1 घंटे का प्रोग्राम किया, गतका किया, उसके बाद उधम सिंह का प्रोग्राम किया, भगत सिंह का प्रोग्राम हुआ। जिस तरह से ये प्रोग्राम हुए और जो बच्चों ने किए, वो लगता नहीं था कि ये छोटे छोटे बच्चे एक्ट कर रहे हैं। ऐसे लगता था कि कोई बहुत बड़े कलाकार यहाँ मजे हुए कलाकार हैं। ये कमाल हमारे टीचर्स का, हमारे डायरेक्टर मैडम, प्रिंसिपल, सबका ये कमाल है। यहाँ सीज़न लिया गया था कि एक बच्चे को, सीज़न का बहुत बड़ा अर्थ है, यहाँ समझाना मुश्किल था उनके बच्चों के साथ, लेकिन जब हमने दिखाया कि पतझड़, हर आदमी की ज़िंदगी में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक दुख का और एक सुख का, और उसे एक हाथ जैसे मटके पे घड़े पर हम एक हाथ आगे पीछे रखते हैं और एक से थपथपाते हैं और एक से उसको पॉलिश करते हैं। तो हमको ये याद रखना चाहिए कि बच्चा भी वही है, वही घड़ा है जिसे हम बहुत अच्छे से संभालें, ऐसा संभालें कि बच्चा एक अच्छा घड़ा बन के हमारे सामने निकल के आए और एक अच्छा देशवासी बने, जिससे कि उसके अंदर अच्छे संस्कार आए। आज़ादी का मैसेज, बच्चों को ना आज़ादी का अर्थ ही नहीं पता, उन्हें आज़ादी का अर्थ पता है कि माँ बाप हमसे कुछ ना पूछें, ये मेरी आज़ादी है। बच्चे हमें मोबाइल दे दें पेरेंट्स, ये हमारी आज़ादी, होमवर्क करें ना करें, स्कूल जाए ना जाए, ये हमारी आज़ादी। लेकिन आज़ादी नहीं है, उनको अर्थ समझाना, अभी उनको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि क्या हुआ था। लेकिन हम धीरे धीरे इन चीज़ों को हर साल कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं जिससे कि ये बच्चे उस चीज़ को अपने अंदर डालते रहें। एक दिन आएगा जब ये अच्छे देशभक्त और देशवासी बने। बहुत अच्छा। आप सोचिए कि बच्चों की मेहनत देखिए आपने, कैसे परफॉर्मेंस थी उनकी। सबसे बड़ी बात है कि टीचर इतने छोटे छोटे बच्चों को कैसे लर्न कराती है, कैसे उनकी परफॉर्मेंस स्टेज तक लेके आती है, बहुत बड़ी मेहनत उनकी भी दिखाई दे रही है। और मैं समझती हूँ कि जो अंदर जज्बा होगा वही निकल के आता है, और स्कूल की संस्कृति को जोड़ना, उसके इतिहास के साथ जोड़ना, फिर उसके कल्चर के साथ जोड़ना, हर चीज़ के साथ जोड़ के चलना, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाई है इन्होंने आज, कि हर चीज़ को इन्होंने दिखाया। सब तरह के मौसम देखिए किस तरह से इन्होंने परफॉर्मेंस की बच्चों ने। और मैं देख रही थी कि बच्चों के अंदर जो जज्बा था जो परफॉर्मेंस करने का, वो एक अंदर से उनको लग रहा था कि हम एक प्रोग्राम में हैं। और मैं तो बैक उसमें ग्रीन रूम में भी गई, मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चे, जैसे इतना लेट प्रोग्राम हो रहा है, पीछे बैठ के इतना वेट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके स्कूल की, और स्कूल के सारे स्टाफ की, टीचर्स की, हमारे बड़े भाई ब्रदर जो है हमारे बलबीर जी जो चेयरमैन हैं स्कूल के, डायरेक्टर मैडम हैं, टीचर्स हैं, सबकी बहुत बड़ी मेहनत। आईएसबीटी आनंद विहार से एक ऑटो में आए 2 अज्ञात लोगों ने, जो पुलिसकर्मियों की वेशभूषा में थे और खाकी पतलून और जैकेट पहने हुए थे, उन्होंने उस ऑटो को रोका जिसमें शिकायतकर्ता यात्रा कर रहा था। उन्होंने उससे पूछताछ की और नकदी से भरे उसके बैग की तलाशी ली। उन्होंने उससे यह बताने के लिए कहा कि उसके पास कितनी बड़ी मात्रा में नकदी थी। उनमें से एक उससे बात करता रहा, जबकि दूसरा ऑटो से बैग लेकर मोटरसाइकिल पर बैठ गया और स्टार्ट करने लगा। इसके बाद दोनों आरोपी बैग के साथ फरार हो गए। ऑटो चालक से पूछताछ की गई। उन्होंने शिकायतकर्ता द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि की। चोरी का मामला दर्ज किया गया, जिसमें आगे की कार्यवाही चल रही है। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।